हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर से एक उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से समझने वाली बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि हम कुछ भी क्यों करते हैं, इसके पीछे का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को विश्वास में कर रहे हैं, अंधविश्वास में कर रहे हैं, उसके बीच बहुत पतली सी लकीर का फासला होता है। इस बात को आराम से ध्यान से समझ लीजिए। शिव जो निराकार है, जो निर्गुण है, जिनको हमारी आंखें ना तो देख सकती है, ना हमारे कान सुन सकते हैं, ना हमारी त्वचा उनको स्पर्श कर सकती है, ना हम उनके बारे में कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, वो है शिव। शंकर शिव जी को जितना मैंने बोला अभी कि वो निराकार हैं, वो निर्गुण हैं, उसी तरह शंकर जी सगुण हैं और साकार हैं। अब हमारी आंखें एक हद तक ही किसी वस्तु को देख सकती हैं और वो उन्हीं वस्तुओं को देख सकती है जो प्रकृति के भीतर है, या उन्हीं उच्चतम से उच्चतम चीज़ों का भी अनुभव कर सकती हैं जो प्रकृति के भीतर है। अब हम शिव के बारे में तो बात कर भी नहीं सकते क्योंकि शिव प्रकृति के भीतर उपस्थित ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उपनिषद के वाक्य से। उपनिषद खुद कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और प्रकृति में सत्य जैसा कुछ है ही नहीं। और इस बात से साफ साफ ये समझ में आ रहा होगा कि सत्य जो है वो प्रकृति से परे है और सत्य ही शिव है, तो शिव प्रकृति में नहीं है। तो प्रकृति के अंदर जो उच्चतम से उच्चतम संभावना हो सकती थी वो है शंकर, और वही शंकर भगवान, वही शंकर जी हमको शिव तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। हमें अंततः शिव में ही होना है, पर उसके लिए जो माध्यम बनते हैं वो हमारे शंकर जी हैं। शंकर साकार है क्योंकि हम उनको मूर्ति के रूप में देख सकते हैं। हमने उनको देखा है कि वो गले में सर्प धारण किए हुए हैं, उनके हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, मूसक उनकी सवारी है। तो प्रॉपर हम उनको देख सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम प्रकृति के भीतर रह के अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसके बारे में वो सारे के सारे प्रकृति के गुणों से ही चलायमान होते हैं, यानी कि हम उनको बोलते हैं कि वो सगुण है। यानी कि शंकर जी सगुण हैं और सगुण की भक्ति करते करते निर्गुण तक पहुंचना ही हमारा कोई भी उत्सव मनाने का असली उद्देश्य होता है। ओम नमः शिवाय।